कभी सोचा है कि हमारी कारें जिन्हें हम रोज चलाते हैं, उनके अंदर कितना कमाल का साइंस छिपा होता है? आज हम एक ऐसे ही छुपे हुए हीरो की बात करेंगे। वो स्मार्ट स्टील जो हमारी कार को सेफ भी बनाता है और हल्का भी। और यकीन मानिए, ये आपके नॉर्मल स्टील जैसा बिल्कुल नहीं है। अब सोचिए कोई चीज एक ही टाइम पर सुपर स्ट्रॉन्ग भी हो, हल्की फुल्की भी हो और उसे आसानी से किसी भी शेप में ढाला भी जा सके। ये कैसे मुमकिन है? यही वो पहेली है, वो चैलेंज है जिससे इंजीनियर्स, खासकर कार बनाने वाले, हर रोज जूझते हैं। उन्हें एक ऐसा जादुई मटेरियल चाहिए जिसमें ये सारी खूबियां एक साथ हों, जबकि नॉर्मली ये खूबियां एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। तो देखिए, असली चैलेंज है क्या? हमें चाहिए ऐसी कारें जो सेफ हों, मतलब मजबूत हों, और माइलेज भी अच्छा दें, मतलब हल्की हों, है ना? लेकिन यहीं पर एक पेंच है। जो मटेरियल जितना मजबूत होता है, वो उतना ही कह सकते हैं भंगुर या ब्रिटल हो जाता है। मतलब उसे कार के दरवाजे जैसे कॉम्प्लेक्स शेप देना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहीं पर कहानी में एंट्री होती है साइंस के कमाल की। जरा देखिए कि मटेरियल साइंस ने कितनी जबरदस्त तरक्की की है। अगर हम 1990 के दशक के स्टील से तुलना करें, तो आज का ये मॉडर्न ट्रिप स्टील उससे 2 गुने से भी ज्यादा मजबूत है। और सिर्फ मजबूत ही नहीं, इसके खिंचने की यानी फ्लेक्सिबल होने की ताकत भी कहीं ज्यादा है। जी हाँ, यही है हमारी कहानी का हीरो। तो ये ट्रिप, ये है क्या भला? इसका पूरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूस्ड प्लास्टिसिटी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर आसान भाषा में समझें तो ये कोई आम स्टील नहीं है। ये एक स्मार्ट मटेरियल है। मतलब जैसे ही इस पर कोई जोर पड़ता है, कोई टक्कर होती है, ये फौरन अपना अंदरूनी स्ट्रक्चर बदल लेता है। ये रिस्पॉन्ड करता है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसका सीक्रेट बस 3 सिंपल स्टेप्स में छिपा है। सोचिए, इस स्टील के अंदर ऑस्टेनाइट नाम के नरम, फ्लेक्सिबल क्रिस्टल्स के छोटे-छोटे पैकेट्स हैं। अब जैसे ही स्टील पर कोई जोर पड़ता है, मान लीजिए किसी टक्कर के दौरान, तो ये नरम ऑस्टेनाइट के पैकेट्स फौरन मार्टेनसाइट नाम के सुपर हार्ड, सुपर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, ये बदलाव ठीक उसी जगह और उसी पल होता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है, एक हैरान करने वाली बात। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उससे स्टील को सिर्फ 2.1% का एक्स्ट्रा खिंचाव मिलता है। बस, ये नंबर तो बहुत ही छोटा लग रहा है ना? तो फिर ये स्टील इतना स्पेशल क्यों है? क्या राज है इसके पीछे? बस यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। अगर ये जादुई बदलाव सिर्फ 2% के स्ट्रेचिंग दे रहा है, तो फिर वो जो बाकी का जबरदस्त 25% का खिंचाव है, वो कहाँ से आ रहा है? ये एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आई? और इसका जवाब बहुत ही शानदार है। असली जादू उस 2% के खिंचाव में नहीं है, बल्कि उस बदलाव के असर में है। इस असर से एक चीज पैदा होती है जिसे कहते हैं वर्क हार्डनिंग कैपेसिटी। यही है असली गेम चेंजर। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए स्टील खिंच रहा है और किसी एक पॉइंट पर वो कमजोर पड़ने लगता है। ठीक उसी जगह नरम ऑस्टेनाइट फौरन हार्ड मार्टेनसाइट में बदल जाता है। ये नए हार्ड क्रिस्टल्स एक तरह से माइक्रोस्कोपिक सरियों का काम करते हैं। वो उस कमजोर हिस्से को फौरन मजबूत बना देते हैं। इससे क्या होता है? वो हिस्सा टूटता नहीं और बाकी के स्टील को और खिंचने का मौका मिल जाता है। मतलब ये स्टील जरूरत के हिसाब से खुद को मजबूत करता जाता है। यही है इसका असली जादू। तो टेक्नोलॉजी तो कमाल की थी, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पैसा, इसकी कॉस्ट। शुरू में जो ट्रिप स्टील बनाए गए, उनमें 30% तक निकल जैसे महंगे मेटल्स लगते थे। अब आप ही सोचिए, इतनी महंगी चीज आम कारों में कैसे लगाते? ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं था। तो फिर साइंटिस्ट्स ने एक सस्ती रेसिपी तैयार की। उन्होंने बड़ी चालाकी से कार्बन और सिलिकॉन जैसे सस्ते एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया और एक परफेक्ट मिक्सचर बनाया। इसमें 70% है नर्म फेराइट जो इसे फ्लेक्सिबल बनाता है, 16% है मजबूत बेनाइट जो इसे सपोर्ट देता है, और बाकी 14% हमारा वही सीक्रेट हथियार रिटेन्ड ऑस्टेनाइट जो सही वक्त पर अपना रूप बदलता है। लेकिन कहते हैं ना, इनोवेशन आसान नहीं होता। इस सस्ती रेसिपी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। इसमें जो सिलिकॉन इस्तेमाल हो रहा था, वो स्टील की सतह पर एक बहुत ही जिद्दी ऑक्साइड की परत बना देता था। ये परत हटती नहीं थी, जिससे जंग लगने का खतरा बढ़ गया और कार पर पेंट करना भी एक सरदर्द बन गया।
अब इस आखिरी रुकावट को पार करने के लिए साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। उन्होंने क्या किया? पिछले कई दशकों की स्टील पर हुई सारी रिसर्च, सारा डेटा उठाया और एक एआई मॉडल को सिखाया। और फिर एआई से कहा, हमें एक ऐसा स्टील बनाकर दो जिसमें ट्रिप वाली सारी खूबियां हों, लेकिन उसमें वो जिद्दी सिलिकॉन ना हो। और एआई ने जो जवाब दिया वो था डेल्टा TRI स्टील, एक ऐसा कमाल का स्टील जिसे एआई ने डिजाइन किया था। इसमें सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हुआ, और जानते हैं क्या हुआ? इसने न सिर्फ जंग और पेंट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले स्टील से भी बेहतर निकली। तो आखिर में सवाल आता है कि ये नया स्टील बाकियों के मुकाबले कैसा है? जरा इस परफॉर्मेंस को देखिए। डेल्टा ट्रिप स्टील मार्केट में मौजूद दूसरे कमर्शियल स्टील्स को हर मामले में पीछे छोड़ देता है। ये एक ही समय में बहुत ज़्यादा मजबूत भी है और बहुत ज़्यादा लचीला भी, वो कॉम्बिनेशन जिसे पाना पहले लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर ले आती है और एक सवाल खड़ा करती है। सोचिए, जब हम सदियों पुरानी साइंस की समझ को एआई की जबरदस्त ताकत के साथ मिला देंगे, तो भविष्य में हम और कैसे-कैसे कमाल के अविश्वसनीय मटेरियल्स डिजाइन कर पाएंगे, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है।